बहुत सारे सेलिब्रिटीज और एक्टर्स लाइक स्माइल ट्रीटमेंट्स लेते हैं, लाइक प्रियंका चोपड़ा हैज़ गॉन थ्रू दैट, अनुष्का शर्मा हैज़ गॉन थ्रू दैट। तो वो एग्जैक्टली क्या है, मतलब स्माइल एनहांसमेंट या स्माइल ट्रीटमेंट होता क्या है? सबसे जो बहुत वाइडली पब्लिसाइज्ड एग्जांपल है पूजा भट्ट के दांत। उनमें बहुत ज़्यादा स्पेसिंग थी और उसने फिर वो अपने दांत ठीक कराए। ठीक। बेसिकली स्माइल डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक स्माइल डिज़ाइनिंग जो है एक बहुत ही वाइटल सब्जेक्ट है आज का, जिसमें कि बिकॉज हर एक बंदा, whether it is male, female, young or old, they are conscious about their smile because smile is something which boosts your confidence. Yes. अगर किसी का भी दांत उबड़ खाबड़ है, टेढ़े मेढ़े हैं, तो अपना मुंह पे हाथ रख के ही बात करेगा। मुंह से खराब स्मेल आ रही है बिकॉज ऑफ गम डिजीज, वो ऐसे मुंह पे हाथ रख के बात करेगा। तो कॉस्मेटिक स्माइल डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक कर देती है। दांत कोई टूटा हुआ है, फ्लोरोसिस है, उसको ठीक कर सकती है। दांतों के बीच में स्पेसिंग है, उसको ठीक कर देते हैं। तो उसके लिए अब नॉर्मल कन्वेंशनल वे होता है, जैसे दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उसके लिए कन्वेंशनली तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा जाता है, जिसमें कि अलग तरह के ब्रेसेस होते हैं, जैसे स्टील ब्रेसेस होते हैं या फिर सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं, और इसमें तार लगा के दांतों को सीधा करा जाता है। अब ये ट्रीटमेंट जो है बेस्ट होता है बच्चा जब प्यूबर्टी स्टेज में है, मतलब जब उसकी बॉडी ग्रो कर रही है, उस टाइम बोन्स हमारी बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं और ये सक्सेसफुल है। बट जब हम अडल्ट हो जाते हैं, हम ये ब्रेसेस नहीं लगाना चाहते, तो आज की डेट में जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट मोडालिटी है अलाइनर्स की है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अलाइनर्स हैं जो कि जिसमें आपको ब्रेसेस नहीं लगाने पड़ते, ये अलाइनर्स ऐसे ही उतर जाते हैं। खाना खाने के टाइम आप उतारोगे और बाकी टाइम आप इसको लगा के रखोगे। तो कितना सक्सेसफुल है ये? इसी में फोर्सेस इनकॉर्पोरेटेड हैं जो कि आपके दांतों को सीधा कर देते हैं। ठीक है। और ये 100% सक्सेसफुल है, उतना ही सक्सेसफुल है जितना कि आपका कन्वेंशनल ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है। और एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे और है कि ब्रेसेस लगाने से या ये अलाइनर्स लगाने से क्या हमारे दांत कमज़ोर होते हैं? नहीं, सी बेसिकली कोई भी मूवमेंट है जो दांतों की करी जाती है बहुत स्लो करी जाती है। ब्रेसेस को आपको पता होगा नॉर्मली 1.5 से लेके 2.5-3 साल तक लग जाते हैं। तो वो इसीलिए कि जितनी आपकी मूवमेंट हो रही है, आपकी हड्डी एक तरफ से डिसॉल्व हो रही है, दूसरी तरफ से वो बन रही है, तो इसलिए आपके दांत कहीं से कमज़ोर नहीं होते, चाहे वो अलाइनर्स से हो या कन्वेंशनल वे ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो, तो कोई कमज़ोर नहीं होते हैं। बट जब हम बात कर रहे थे स्माइल डिज़ाइनिंग की, तो उसमें बेसिकली और प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक वेनियर्स होते हैं, जिससे कि आपके स्माइल को इम्प्रूव करा जा सकता है। आजकल प्री वेडिंग डेंटिस्ट्री का बहुत ट्रेंड चल गया है, जिसमें कि हर कोई चाहता है कि उनकी फोटोग्राफ्स में स्माइल उनकी अच्छी आए और वो जल्दी चाहते हैं बिकॉज सडनली उनको ध्यान आता है कि उनके दांत अच्छे नहीं। तो उसमें फिर ये सिरेमिक लैमिनेट्स, विनियर्स और उन स्पेसेस को क्लोज करने के लिए, इवन टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उनको ठीक करने के लिए, इवन दांतों का रंग चेंज करने के लिए एक प्रोसेस तो होता है ब्लीचिंग, जो कि सक्सेसफुल ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, बट वो परमानेंट नहीं है। वो आपको एवरी प्रोबेबली 6 months to 1 year दोबारा करवाना पड़ता है। तो क्या प्री वेडिंग डेंटिस्ट्री की आप जो बात कर रहे हो, उसमें फिर आपके पास जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो बोथ टू बी हस्बैंड वाइफ आते हैं? नॉर्मली हस्बैंड डिपेंड्स एक्चुअली। आजकल तो मेल्स मुझे लगता है फीमेल से ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपनी स्माइल के बारे में। तो कोई भी जिनको अपने हैंडीकैप लगता है तो वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। और प्री वेडिंग डेंटिस्ट्री एक बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मोडालिटी है। आजकल तो और कई कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आ गए हैं, जैसे हमारे क्लिनिक में बोटॉक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, स्माइल फेशियल एनहांसमेंट के लिए कई कुछ यूज़ होता है, डर्मापेन यूज़ होता है। तो वो सब ट्रीटमेंट्स भी अब यू कैन से
पार्ट ऑफ द डेंटल फील्ड ही हैं। ओके। तो वो सब अपने फेशियल लुक के लिए, स्माइल एनहांसमेंट के लिए लोग करवा रहे हैं।